अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको डॉट प्रोग्रामिंग की बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। यह हमारा पहला पार्ट है। तो इस जो सीरीज़ है इसमें हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं डॉट के उसको कवर करेंगे। डॉट क्या है? डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फ्लटर यूज़ होती है। फ्लटर जो सी है वो गूगल ने डेवलप की हुई है, गूगल से ऑफिशियली है। और उसको हम अपने मोबाइल एप्लीकेशंस एंड्रॉयड और आईफोन के लिए यूज़ करते हैं। इसका डॉट का और फ्लटर का क्या बेनिफिट है जावा के ऊपर, दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर, कि हमें अगर एंड्रॉयड के लिए एक एप्लीकेशन बनानी है तो हम जावा या कॉटलिन पे पहले बनाएंगे, फिर उसको आईफोन पे करने के लिए स्विफ्ट हमें यूज़ करना होगा। तो हमें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाने के लिए यूज़ करना होता है। यहाँ पे फ्लटर डॉट का ये बेनिफिट है कि हम एक ही कोड कौन सा यूज़ करते हैं और हमारी जो एप्लीकेशन है वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और आईफोन के लिए बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले हम ऑनलाइन डॉट एडिटर जो है उसको सर्च करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आएगा डॉट पैड। इसको हम ओपन करेंगे तो ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे हम फॉर्मेट हमारा दिया हुआ कि हम अपने कोड को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि वो सही तरह से ऑर्गेनाइज हो जाए। रीसेट कर सकते हैं, न्यू पैड है। जब हम अपना कोड इधर लिखेंगे तो रन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे सैम्पल्स दिए हुए हैं। अगर मैं हेलो वर्ड पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास हेलो वर्ड का सैम्पल एक आ गया है। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक लूप चल रहा है। अभी आपने परेशानी होना, अगर आपको नहीं समझ आ रही, आपको प्रोग्रामिंग का नहीं पता, तो मैं आपको आगे अगली वीडियोस में क्लियर करूँगा ये क्या फॉर लूप है। तो यहाँ पे एक लूप चलाया गया है। लूप का मतलब है कि एक चीज़ को आपने दोबारा से ऑटोमेटिकली एक कंडीशन सेट कर दी, कितनी दफ़ा ये आपने इसको रिपीट करना है। तो ये इसको हेलो को 4 दफ़ा रिपीट करेगा ज़ीरो से स्टार्ट करके। जब आई ज़ीरो है तो यहाँ पे आई की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो होगी। फर्स्ट टाइम हेलो ज़ीरो, फिर हेलो वन टू और थ्री। यहाँ पे फोर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेट थी आई लेस देन फोर, कि आई फोर से छोटा है और आई ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ज़ीरो वन टू थ्री। अगर यहाँ पे मैं इक्वल भी कर दूँ तो इसका मतलब अब लेस देन इक्वल है, तो यहाँ पे फोर भी प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फोर भी प्रिंट हो रहा है। और आई प्लस प्लस का मतलब एक इंक्रीमेंट हो रहा है हर लूप पे। पहली दफ़ा जब आई चला तो आई की वैल्यू ज़ीरो थी, फिर जब दूसरी दफ़ा आया तो आई की वैल्यू वन, फिर टू और फिर थ्री। लेकिन अब मैं बेसिक से आपको सबसे पहले डेटा टाइप्स के बारे में इसमें बताऊंगा। सबसे पहले हम इस कोड को रिमूव कर वाइट मेन। ठीक है, तो अच्छा, वाइट मेन का मतलब है हमारा मेन फंक्शन है। और वाइट का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा टाइप आती है वो इंट। इंट हमारे पास ए है वन, हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ए वन का क्या मतलब है कि इंटीजर, इंट का मतलब है इंटीजर। इंटीजर वन टू थ्री इस तरह की वैल्यूज हो सकती हैं। ए हमारे पास वेरिएबल है
और उसकी वैल्यू हमने 1 रखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद हम एक रखते हैं डबल बी 2.2। अब यहाँ पे डबल डबल हमारी जो वैल्यूज पॉइंट में आती है, जैसे 1.1 2.2 5.7 3.14, ये हमारी डबल वैल्यूज है। इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यूज आती हैं उसको हम डबल के तौर पे डबल कीवर्ड में यूज़ करते हैं। बी हमारा वेरिएबल और 2.2 हमारी वैल्यू है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं ए, और प्रिंट बी, हम इसको रन करते हैं और हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ए की 1 और बी की 2.2। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ तो इसने हमें 2 दे दिया है। सॉरी, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँ, यहाँ पे आप देखेंगे हमें एरर आ गया। अब डबल में क्या हुआ है कि उसने पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इन टीचर में वो एक्सेप्ट पॉइंट वाली वैल्यूज को नहीं कर रहा, हमें पॉइंट को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि हमारी वैल्यू डबल में है या इंटीजर में है, तो लेकिन हमारी नंबर वैल्यू है, मतलब 1 2 3 में ही कोई वैल्यू है, 1.1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है नंबर है। तो उसके लिए हमारी डाटा टाइप आती है नम C4 नम D 5.3, ठीक है। तो इसको भी हम अब प्रिंट करवाते हैं। इसको हम रन करेंगे तो इस दफ़ा कोई एरर नहीं आया, क्योंकि नम डाटा टाइप में हमारे उस जो इंटीजर में एरर आ रहा था उसको कवर कर लिया। ये अगर हम नम इसको यूज़ कर सकते हैं जब हमें क्लियर ना हो कि हमारी वैल्यू कौन सी आ सकती है इंटीजर नंबर्स में। इसमें हम रन टाइम पे चेक भी कर सकते हैं कि इस वक्त हमारी डाटा टाइप कौन सी है। रन टाइप, रन टाइम टाइप, और यहाँ पे भी हम प्रिंट करवाएंगे डी डॉट रन टाइम टाइप। इसको हम रन करते हैं तो देखेंगे 1 ए, बी की आई वैल्यू 2, सी की आई वैल्यू 4। फिर इसकी रन टाइम जो टाइप है वो है इंटीजर, फिर डी की वैल्यू आती है 5.3 और उसकी जो रन टाइम टाइप है वो है डबल। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि नम जो डाटा टाइप है उसको यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है जब हमें ये नहीं पता कि हमारी वैल्यू कौन सी है, इंटीजर है डबल है, ताकि उस एरर को कैच कर ले और हमें कोई मसला ना हो अपने प्रोग्राम में। इसके बाद हमारी जो सी अगली डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हमारे कैरेक्टर्स बेसिकली आते हैं। नॉर्मली हम अपने कैरेक्टर्स को लेते हैं, जैसे नेम डबल कोट्स के अंदर आपने लिखनी है स्ट्रिंग वैल्यूज को। अगर आप नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। और हम लिखते हैं, यहाँ पे हम कोई नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं,
लेकिन लिखना डबल कोट्स के अंदर है। यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे नेम को और प्रिंट करवाते हैं एन को। तो अली भी आया और वन भी आया, लेकिन अगर मैं यहाँ से डबल कोट्स हटा दूँ, ये यहाँ पे हमें एरर दे रहा है अनडिफाइंड का। हम अपने डबल कोट्स दोबारा लगाएंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंपेयर बूलियन वैल्यूज। बूलियन का मतलब दो केस, 0 और 1, ट्रू या फॉल्स। तो हम कहते हैं प्रिंट नेम इज इक्वल टू एन। हमने क्या किया है कि दो स्ट्रिंग वैल्यूज को अब हम चेक कर रहे हैं कि जो नेम की वैल्यू है अली, वो इक्वल है 1 के। जब प्रोग्रामिंग में हम इक्वल किसी चीज़ को कंपैरिजन कर रहे हैं, इक्वल यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसको ये वैल्यू दी है 1 को, एन को हमने 1 वैल्यू दी है। लेकिन डबल इक्वल का मतलब कंपैरिजन करना, इक्वल करना, मैच करना इसको। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें फॉल्स देगा, क्योंकि अली 1 की इक्वल नहीं है। अब हम इसको हम करते हैं, हमने ए की वैल्यू 1 रखी थी, अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि आपको बताऊंगा क्यों। यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि ए हमारी थी इंटीजर वैल्यू और एन हमारी है स्ट्रिंग वैल्यू। हम इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इसने फॉल्स वैल्यू दी थी पहले, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें ट्रू देना चाहिए और ये ट्रू है। इसी तरह से अगर हम n प्लस b डॉट सॉरी ट्रू स्ट्रिंग करते हैं और इसको अगर हम रन करेंगे तो ये हमें एरर दे रहा है, यहाँ पे डॉलर नहीं डालना। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या दिया, n की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू थी 2, हमने b को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको इसने कंकैटिनेट कर दिया। कंकैटिनेट n की 1 और b की 2 वैल्यू को इकट्ठा कर दिया, तो ये 12 बन गया। अगर मैं यहाँ पे 2.4 करूँ तो ये हमें 12.4 शो कराएगा। बेसिकली जो 1 है ये n का है और 2.4 b की वैल्यू है। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर $n $b 1 to 2.4। अब अगर मैं लिखूं c प्लस a तो ये हमें क्या देगा, 5।
क्यों? क्योंकि सी भी इंटीजर वैल्यू है और 1 भी इंटीजर वैल्यू है। तो सी प्लस से अब ये इसको प्लस कर रहा है, ऐड कर रहा है। जो स्ट्रिंग वैल्यूज जब हमने उनको ऐड किया वो ऐड मतलब कंकैटिनेट हुई थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद जो बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हो सकती हैं उनको सीरीज़ को मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी कंडीशंस के टॉपिक को कवर करेंगे, इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स और स्विच को। तो थैंक यू बस। इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद जो वीडियोस जब मैं अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए टाइम। थैंक यू।